M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। मस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 3 में दबंगों द्वारा टंकी नहीं चढ़ाने पर मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं का लाभ 15 दिनों से नहीं मिल रहा। पानी के लिए ग्रामीण त्राहिमाम। एहसास संस्थान के द्वारा रक्तदान महोत्सव का हुआ आयोजन। क्रिकेट खेल रहे एक युवक को विषैले सांप ने काट लिया। घायल युवक अपने इलाज के लिए सांप को बोतल में बंद कर पहुंचा मायागंज अस्पताल। प्रेम प्रसंग विवाह करना फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को पड़ा महंगा। गला रेत कर सबको फेंका खेत में। जनता दरबार में 38 केस पहुंचने पर 30 केस का हुआ निष्पादन। टीएमबीयू अस्थायी कुलपति दिलाने को लेकर विधायक गोपाल मंडल करेंगे मुख्यमंत्री से बात। हाटे बाजारे एक्सप्रेस से फायरिंग करते हुए 2 करोड़ के सोने की लूट। मचा हड़कंप। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मस्ती पंचायत वार्ड नंबर 3 में मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं का लाभ 15 दिनों से नहीं मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं के लिए अशोक कुमार गौतम को जमीन का एनओसी दिया गया है। 3 वर्षों से मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। टंकी खराब होने पर न्यू टंकी लगाया जा रहा था, लेकिन जमीन मालिक अशोक कुमार गौतम ने टंकी चढ़ाने से मना करने पर 15 दिनों से पानी नहीं मिला। सुल्तानगंज से संजीव कुमार की रिपोर्ट। वीडियो आए थे, डीएम को फोन किया। वीडियो साहब आए थे, फिर मैं फोन पर बात हुआ। क्या कहा? बोला कि ठीक है, सामने एप्लीकेशन लिखे। तो टंकी नहीं चलाने दे रहा है। कौन नहीं चलाने दे रहा है? जिसके जमीन में, जिसका जमीन में वही चलाने दिया। तो बोला चढ़ेगा। अब क्या हुआ? बात क्या चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। टंकी आज लाए हैं। हाँ। जनता का साइन हो गया है। बीडीओ साहब को भी लेटर भेज दिए हैं। टंकी लेकर गए, वो सीधा मना कर दिए कि टंकी हम नहीं चढ़ाने देंगे। जिनके कंपास में ये जल मीनार बना हुआ है। अच्छा, तो अभी कितना दिन से प्रभावित है? पानी नहीं मिल रहा है लोगों को? देखिए, पानी जो है ना, जब टंकी का समस्या नहीं था और जब सबका पाइपलाइन हो गया था तो क्या अब चढ़ेगा? पर बात हुआ चढ़ने का। अब बीडीओ साहब आएंगे, खुद आएंगे उससे मिलने। अभी आए नहीं है? नहीं, अभी लेटर भेज दिए, जनता से साइन करवा के भेज दिए हैं जी। के दिन से पानी नहीं बताए? पानी तो इधर फिर हो गया, मतलब कि हम लोग के तरफ तो पानी नहीं है चल रहा था। 15 दिन से इधर बाकी इधर जो है 15-20 दिन से एकदम बिल्कुल बंद हो गया। क्या नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड मस्दी। अब वार्ड पार्षद है ना? क्या नाम है? संगीता कुमार। M News Live। सच ही कहा गया है, यदि समाज को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वह उस और सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ने लगती है। विगत कुछ सालों से एहसास एक उम्मीद अपनों की टीम मायागंज अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा करने हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रही है। इसी बाबत भागलपुर के एहसास एक उम्मीद अपनों की संस्थान के द्वारा 26 जून को दीनदयाल तिब्रेवाल ट्रस्ट के सौजन्य से रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया। प्लाज्मा की जरूरत है उनको ब्यूरो प्लाज्मा दिया रिपोर्ट, जाता है। भागलपुर। जिनको हीमोग्लोबिन की जरूरत है उनको हीमोग्लोबिन आरबीसी दिया जाता है, और जिनको प्लेटलेट्स की जरूरत है उनको प्लेटलेट्स दिया जाता है। और ऐसे भी जीवन रक्षा के लिए रक्त का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि रक्त देने से, रक्तदान करने से हम बीमार हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आफ्टर 30 डेज 90 डेज आपका फिर वो रिकवरी हो जाता है, और फ्रेश ब्लड जो बनता है इससे आपके बहुत तरह की बीमारियां इससे दूर होती है। खास करके हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड जितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये ब्लड डोनेशन से उनमें कमी आती है। और रक्तदान जो है
ये स्वस्थ रहने के लिए ये हर आदमी को करना चाहिए। महिलाओं को 4 महीने के बाद और जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनको 3 महीने के बाद। अभी तक 50 यूनिट ब्लड आया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या जो लैक्टिक मदर है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होती हैं, वैसे में ब्लड डोनेशन उनको नहीं करना चाहिए। मेरा नाम छाया पांडे है और मैं इस संस्था की संरक्षिका हूँ। M News Naya। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में क्रिकेट खेल रहे इंजीनियरिंग पास आउट छात्र शुभम कुमार को शाम में विषैले सांप ने काट लिया, जिसके बाद खेल रहे छात्रों और शुभम ने मिलकर सांप को पकड़ लिया और उसे बोतल में बंद कर इलाज कराने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचा, जहां उसका चिकित्सकों ने इलाज किया। वहीं शुभम ने वन विभाग को सांप के पकड़ने की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे और बोतल में बंद सांप को अपने कब्जे में लेकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। काटने के बाद हुआ कुछ दिक्कत नहीं होगा। 35 मिनट 40 मिनट के अंदर में अगर इलाज में होगा तो डेट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जी ड्राइवर। कल 7:02 पे नहीं, मॉर्निंग में जब रनिंग करने गए थे तो 2-3 कदम चले तो उसके बाद डस गया। तो मैंने फिर रिटर्न होकर देखा तो वहाँ पे देखे सांप था। तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट सब खेल रहे थे तो उनको बुलाए तो उन्होंने सांप को कैसे पकड़ा? सांप को वो स्टूडेंट सब थे तो क्रिकेट अथी था गिल्ली सब, तो उसी से पकड़ करके वो अथी में बोतल में डाल दिया। पैर में काटा है? जी जी जी। राय, मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। इंजीनियरिंग के साथ? जी, इंजीनियरिंग पास आउट है 2021 में सर, वहीं पे बाहर में रहते हैं लोग। M News Naya। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के भैरवपुर में एक युवक को प्रेम प्रसंग विवाह करना पड़ गया महंगा। दरअसल मृतक के मां के कथनानुसार शादी के बाद मृतक की पत्नी जमीन में हिस्सा मांग रही थी, जिसको लेकर अक्सर घर में विवाद होते रहता था। मृतक के मां ने बताया कि मेरे बेटे ने प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर मृतक की पत्नी आए दिन घर में जमीन को लेकर विवाद करती रहती थी। नहीं देने पर कई बार जान मारने का भी प्रयास किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। मतलब उनके आघात किए गए, उसके लक्षण मिले हैं। अभी जो भी अभियुक्त है उनकी शिनाख्त जारी है। सर दुश्मनी का कुछ बात भी आ रहा है क्या सर? कुछ अभी उस पर हम सब चीजों पे जांच कर रहे हैं, जैसे बताएगा तो बताएगा। कहना निकल का गायब है, पता नहीं हो सकता वो सत्संदीद हो, उसको लेके चला गया, पता नहीं। हाँ, उस पर हम जांच कर रहे हैं। जो दयानंद के नाम बात आई है वो यहाँ पे आसपास में काम करते थे, फूल तोड़ने का काम करते थे, तो उनकी वो बात क्या जानते हैं तो उसके बारे में हम जांच करेंगे। हमारा घरों में सबसे पहले लव मैरिज बिहा करना चाहिए। घरों में टेंशन छे, ओकरो भार नाम छे फूचन जाता, बापर नाम देबू जाता, बेटीर नाम कोमल, एगो नाम रसगुल। ये 4 गो छोड़ा का ओकरो मार नाम बताए देवी। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, एक को बात नहीं हुआ है। वो अपना लहरों में था, घर मकान का हिस्सा हमसे मांगता था। तो कौन मांगता था? पुतहुआ ये सब मिल को सपोर्ट दिया है, मरवाया है हमारा बेटा को, और दूसरा को किसी के हम नाम नहीं थे। पुतहू मरवाई है? इनका वाइफ मरवाई है? हाँ। क्या नाम है इसका वाइफ का? हुचन, और उसका नाम है कोमल। मरने बाप वाला का नाम है देबू जादव, एगो रसगुल जादव। क्या अच्छा कौन मारा है? मारने वाला हम नहीं देख पाए हैं। खाना वहाँ परोसा है, कोरियन में काम करके आया, तुरंत फोन करके बुलाया। हम फोन नहीं जानते हैं बाबू, तो हम क्या बोलेंगे? और किसी से झगड़ा है, न चोर न लुक्कर न छीन न चोर, किसी के हमारे बेटा नहीं करता। क्या करता था ये? ऑनलाइन जो खाना और कपड़ा पहुँचाता है, और कुछ नहीं। अभी चलिए घर पर चेक करिए। किसी से दुश्मनी भी था? हाँ, इसी से, और किसी से नहीं। किससे दुश्मनी था? पुतहू से। किस बात को लेकर दुश्मनी था? नहीं, तो जो लव मैरिज घूम में किया है, फुचन यादव रो बहन से रोज हमसे टेंशन करता है। घर से कब निकला था? मुश्किल से 5 महीना। क्या करके निकला? वहाँ से आया, खाना पर
की कहते कोरियर से आया, कोरियर से लेकर आया है। धरा फोन किया कि नहीं किया, हमने जानते बच्चे लेके वो आया नहीं, इधर कभी ना आएगा, कभी भी नहीं। घर में आप लोग को कुछ कह करके निकला हो? ना, एक कोई बात नहीं, एक का बात नहीं। क्या नाम है आपका? हमरा मीरा बेटी। कितना साल का बच्चा है इनको? बच्चा एगो 2 साल का, एगो अभी 20 दिन हुआ है। शादी कितना साल हुआ? 3 साल 4 साल हुआ। मृतक कौन है? मृतक कौन है? M News 9। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में सीओ शंभूशरण राय एवं थाना अध्यक्ष लाल बहादुर के नेतृत्व में जनता दरबार लगाए गए थे। सुबह से ही जनता दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी, लेकिन आवेदनकर्ताओं ने कहा कि जनता दरबार के निर्देश पर लगाए गए हैं, लेकिन महीनों से जनता दरबार का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानगंज। करवाई नहीं हो रहा है। कहाँ घर हुआ? घर से या मुंशी पट्टी। कितना जमीन, क्या मामला है? मामला है यहाँ की जमीन लेना चाहिए 5 कट्ठा यार, पर तंग कर ले मेरे एक आदमी तो परसौनी करी ले छै, पैसा यहाँ घूस खोजे छै, आबे छै कागज सब दे दे छै, कबला रसीद काम नहीं करे छै, बोला ले छै, कहे छै कि होते होते काम के लिए उतना कागज जला दे। कितना दिन से होते हैं? धरी ले छै 6 से 3 साल से धरी ले छै। क्या नाम है आपका? M News 9। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति नहीं होने के कारण जहां छात्र और शिक्षक परेशान हैं, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आए दिन प्रभारी कुलपति डॉक्टर हनुमान पांडे के नहीं बैठने के कारण छात्रों से लेकर प्रोफेसर तक आक्रोशित मुद्रा में देखे जाते हैं। हजारों छात्र हस्ताक्षर के लिए परेशान दिखते हैं, नौकरी को लेकर कोई भी कागजात चाहिए उससे वंचित हो जाते हैं। उसी बाबत आज गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि मैं जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बाबत पर बात करूंगा। भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। ये चर्चा करेंगे। काफी छात्र परेशान। हाँ, छात्र परेशान। सेशन लेट चल रहा है। हाँ, सेशन लेट चल रहा है, ये बात सही है। ये आप लोगों ने पूछा, याद दिला दिया, प्रश्न करेंगे वहां पर जाके। M News 9। नौगछिया कटिहार बरौनी रेलखंड पर हाटे बाजारे एक्सप्रेस में हुई स्वर्ण व्यवसायी से 2 करोड़ मूल्य के सोने की लूट। नौगछिया रेल थाना अंतर्गत कारागोला और बखरी स्टेशन के बीच मधेपुरा व्यवसायी की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी 2 किलो से ज्यादा का सोना सियालदा से मधेपुरा ले जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही नौगछिया और कटिहार जिले की पुलिस, रेल पुलिस, आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। लूटपाट हुई है, क्या मामला है सर? कितना? लगभग ये सूचना हम लोग को नौगछिया थानाध्यक्ष द्वारा लगभग 9:30 बजे के आसपास दी गई। ये मधेपुरा के स्वर्ण व्यवसायी जिनका है, उनका नाम न्यू सोनी ज्वेलर्स के नाम से उनकी दुकान है। वो हाटे बाजार से मैंने कि सहरसा के लिए जा रहे थे, और जैसे ही वो ट्रेन लगभग 9:15 बजे के पास काढ़ा गोला और बकरी के बीच पहुंची, तो उसी बीच में उस ट्रेन को चेन पुलिंग किया गया, और इसमें से 3-4 व्यक्ति के द्वारा मिर्चा मुक्कर जो बैगी में बैठे थे उनका पिट्ठू बैग ले लिया गया, जिसमें है कि सोना माने कि लगभग बताई जाती है, जिनके द्वारा ऐसे बताया गया है कि लगभग सोने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1 किलो से ज़्यादा है, 1-2 किलो से ज़्यादा।
लेकिन इसके बारे में, कागजात के बारे में उनसे पूछा गया तो बोले कि कागजात भी उसी में था जो चला गया। कागजात मिलने के बाद ही उसके मात्रा कितना थी आखिर उस पर आकलन या जो भी करना अंतिम रूप से आकलन किया जाना संभव प्रतीत होता है। इसके अलावा जैसे ही सूचना मिली वहाँ जाकर जो भी जिस रूट से अपराधकर्मी भागे उसका अति किया गया, तुरंत वहाँ मेरी टीम DIU और जो भी SIT की टीम वहाँ पहुँच गई और लगातार जिस रिट्रीट किए हैं जिस अति में अपराध के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है और पता किया जा रहा है और जो भी तकनीकी साक्ष्य या इनपुट जो भी मैनुअल आसूचना के द्वारा है और जो भी पूर्व से जो आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं जो भी संबंधित थाना में, ये पूछता है ये बरारी थाना में पड़ता है, ये एरिया जहाँ पड़ती है, तो इसके आधार पर हम लोग इसको उद्भेदन किया जाएगा और जो भी इसमें लोग संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध जो भी साक्ष्य कड़ी से कड़ी करें। सर कुछ लोगों का कहना है कि अपराधी भागते समय फायरिंग भी किए हैं। फायरिंग की बात आई है, बताया है लोगों ने, लेकिन कोई वहाँ पर खोखा वगैरह के अभी तक नहीं मिला है। ट्रेन में जिस समय घटना हुई उस समय ये बात आ रही है प्रकाश में कि उनको मिर्चाई का जो बुकिंग है वो झोंका गया। कुछ उस जगह तो सुनसान जगह है, ऐसे उस जगह तो कोई स्टेशन वगैरह भी नहीं है, लेकिन संभावना ये है कि कुछ यात्री लोग में उनका हो सकता है कि वो उसी आशंका में हो सकता है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से इस पर भी यत्न किया जाएगा, उसके बाद ये संकेत किया जाएगा। लेकिन लूट की घटना घटित हुई है ये बात स्पष्ट रूप से